मैक्सिमम बिल मेरा 6,000 के आसपास बना है। टायरों की कंडीशन ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। जो ब्रेक पैड है अभी भी 90% बचा हुआ है। टोटल जो 7 सर्विस की कॉस्ट आई है वो आई है 18,000 रुपए। हाँ, इसकी दोनों वेंटिलेटेड सीट्स भी रिप्लेस हुई हैं। कहते हैं कूलेंट की पावर कम हो जाती है। फ्रेम में जो आप ये पंच ईवी देख रहे हैं ना, ये काफी खास है। इसके लिए हमने काफी दिनों से इंतजार करा। खास क्या है, गाड़ी चल चुकी है 51,000 किलोमीटर। मिलिए अमित कालरा जी से, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। हाँ जी, पहली बार जब मिले थे गाड़ी नई नवेली थी, ये लगभग 4,000 के आसपास चली थी उस टाइम पे। हाँ, 3600-4000 के और लगभग 1.25 साल में इन्होंने 50,000 किलोमीटर को क्रॉस कर दिया है। हाँ जी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे कि सर्विस कॉस्ट क्या आ रहा है, कितने का ये फ्यूल बचा चुके हैं, क्या क्या घिस चुका है गाड़ी के अंदर, क्या क्या अभी काम होने वाला है, और साथ के साथ कहाँ कहाँ ये गए थे, रेंज कितनी आई है, बैटरी कितनी डिग्रेड हुई है, वो भी पता चलेगा आपको इस वीडियो में। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू रवि जी। अभी तक का सफर कैसा रहा ईवी के साथ? आपके पास पहले सीएनजी थी, हाँ। टिगोर सीएनजी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया। अभी का क्या सीन है ईवी के साथ? कॉन्फिडेंस आ चुका है क्या? बहुत। अब कॉन्फिडेंस इतना है कि आप देख लो अभी चार्जिंग 16% पे है और मेरे को इसके बाद लुधियाना जाना है। कभी ईवी की वजह से परेशान होना पड़ा आपको? नहीं, मेरी प्लानिंग अच्छी रही है। और मतलब प्लानिंग करने के बाद लोगों को लगता है कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो जस्ट 5 मिनट की प्लानिंग लगती है कि आपको सिर्फ मैप्स खोल के देखने हैं, दैट्स इट। कितनी चल जाती है ये आज की तारीख में अगर हम इसको चलाएं? ये इजीली जो मेरे को कंफर्टेबल रेंज देती है वो 250 प्लस की देती है। मतलब कि अराउंड 300 मिलती है मेरे को रेंज 2 बंदों के साथ। और मैं इसकी रेंज जो मान के चलता हूँ वो 200 से 225 किलोमीटर मान के चलता हूँ, विद एसी और लोड के साथ। विद एसी एंड लोड। मतलब कि मैं बिना एसी या हीटर के नहीं चलता। 2 बंदे हम होते हैं, मैं और मेरी वाइफ तो डेफिनेटली होते हैं, और मेरी एक छोटी सी बेटी, और मैं उस हिसाब से चार्जिंग अपनी प्लान करता हूँ। आपने इसको हिल्स में भी चलाया है काफी? बहुत। और हिल्स में कितना फर्क आता है प्लेन के कंपैरिजन में? दूसरा, अभी सर्दियां खत्म हुई हैं, सर्दियों में आपने हीटर भी चलाया होगा, बहुत, है ना? उसमें कितना डिफरेंस आता है रेंज में? अगर आप अपहिल ड्राइव कर रहे हो तो मैं यहाँ से नारकंडा तक लेके गया था, तो वो हमने फागू में स्टॉप किया था। तो हम ना रास्ते में हमने डिटूर भी लिया था। हमने बहुत ऑफ रोडिंग की थी, एक हिडन वाटरफॉल है तो वो एक्सप्लोर करने। तो मेरे को इसने रेंज दी थी टोटल अपहिल में अराउंड 200 के आसपास। मतलब अच्छा। मेरी बैटरी तब 15% बची थी जब मैं पहुंचा था, और 175 किलोमीटर हम चले थे। डाउनहिल में तो ये चार्ज होती है, तो डाउनहिल में वेरी कंफर्टेबल। तो विंटर में मैंने जो किया कि हीटर के साथ ही आपको कम रेंज देती है एज कम्पेयर टू एसी। बिकॉज क्या होता है कि हीटर आप लगातार नहीं चलाते हो, एंड देन क्या होता है कि मेरे को लगता है कि इसमें कॉइल्स है जो पीवी हीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस वाले। हाँ जी। हाँ। तो वो क्या करता है कि उसकी कॉइल फिर से ठंडी हो जाती है, तो जब उसको दोबारा से रीहीट करते हो तो वो ज्यादा बैटरी लेता है। मेरे को डिफरेंस आया है 10-20 किलोमीटर का जरूर आता है। मतलब कि मैं उस टाइम 250 में रेंज मान के चलता हूँ, इसलिए मैंने आपको 250 से 300 बोला कि मैं 300 तक कंफर्टेबल हूँ। इस गाड़ी के मैं टायरों की कंडीशन देख पा रहा हूँ। टायरों की कंडीशन ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। 50,000 किलोमीटर चला दिया, इस हिसाब से 1 लाख किलोमीटर चल सकते हैं। मतलब कि हम सेफ साइड में लेकर चले तो 20-30 हजार किलोमीटर ये और चल सकते हैं इजीली। ईवी में टायर वियर थोड़ा कम होता है, और इन्होंने गाड़ी काफी पहाड़ों में भी चलाई है। दूसरा, ये मुझे बता रहे थे कि जो ब्रेक पैड है अभी भी 90% बचा हुआ है। हाँ, मैं जो लास्ट सर्विस करवाई है इसकी, तो उस पे मैंने पूछा था कि भाई कितने टायर्स और चल जाएंगे, तो कहते हैं अभी तो 90% अबव बचे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज और है कि जब मैंने रिसर्च की ना इस पे, इवन तो कि हम जरूरी नहीं आपको रीजन लेवल ही यूज करना है किसी भी ईवी में, नॉट जस्ट फॉर टाटा, किसी भी ईवी में आप जब ब्रेक भी मारते हो ना, तो कुछ 1% तक वो आपके रीजन ही यूज करते हैं। इवन तो आप ब्रेकिंग भी करते हो, आपके हमेशा ब्रेक पैड्स एंगेज नहीं होते। जब आप एक लिमिट के बाद पैडल प्रेस करते हो तब आपके ब्रेक पैड्स एंगेज होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि सर्विस कॉस्ट इस गाड़ी का क्या आ रहा है, कितने हजार किलोमीटर में इसका सर्विस इंटरवल है, आपको क्या क्या काम करवाना पड़ता है इसमें, वो लोग करते क्या है एक्चुअली, और साथ के साथ लेबर कॉस्ट कितना आता है इसका? मेरी इसकी 7 सर्विसेज हो चुकी है, 8वीं बहुत जल्दी ड्यू है, बिकॉज 52,500 पे मेरी 8 सर्विस होगी। ठीक है। उसके बाद में टोटल जो 7 सर्विस की कॉस्ट आई है वो आई है 18,000 रुपए। मतलब आपने सारा कैलकुलेट करके 18,600 रुपए आई है। और उसकी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे भी है, ईवी ट्रैवल पे, अगर कोई है तो बिल्कुल देखना। हाँ जी। वो हमेशा ना अपसेल करने की कोशिश करते हैं कि भाई लुब्रिकेशन करवा लो सीट्स की, डोर्स की, ठीक है, आपके कैलिपर पिन साफ होने वाले हैं। ऐसे मैंने इसको नहीं करवाया। कैलिपर पिन मैंने 30,000 किलोमीटर पे चेंज साफ करवाता हूँ
ग्रीसिंग करवाता हूँ। मैं इसका जो मेन काम करवाता हूँ वो है अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन कि हाँ हर 7,500 रुपये मैं करवा ही लेता हूँ कि हर एक सर्विस में टायर रोटेशन करवा लेता हूँ। और मेनली तो इसका यही है, और लेबर कॉस्ट वो लेते हैं। इसका जो कूलेंट वगैरह है उसका इंटरवल क्या है? उसका इंटरवल वो चेक करते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़े तो टॉपअप कर देते हैं। तो मेरे को अभी तक इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है टॉपअप की। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया था कि हर एक ईवी के ना 2 लीटर कूलेंट निकाल के फिर भर देते थे, कहते हैं कूलेंट की पावर कम हो जाती है। पहले तो उन्होंने मेरे को ये बोला, फिर मैंने जब खुद की रिसर्च की, मैं कहा यार क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं कहा मेरे को नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो हमेशा अपसेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा है, अभी 60,000 रुपये इसका सारा कूलेंट फ्लश होगा जो 7 से 8 लीटर है, एंड देन दे विल रिफिल इट। बैटरी वगैरह चेक करते हैं, उसकी हेल्थ चेक करते हैं हर सर्विस में? की होगी, पर मैंने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया, मतलब कि वो अपना करते हैं तो मैं तो वेटिंग लाउंज में होता हूँ। होगी। मैक्सिमम बिल कितना बना है आज तक? मैक्सिमम बिल मेरा 6,000 के आसपास बना है। अच्छा, उसमें खास क्या हुआ था? वो 30,000 की सर्विस थी, कैलिपर पिन साफ हुए थे, उसके बाद मैंने व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये करवाई थी, कूलेंट करवाया था रिप्लेस, थोड़ा सा 4 लीटर कूलेंट रिप्लेस हुआ था, गियर ऑयल चेंज हुआ था, ट्रांसमिशन ऑयल। अच्छा, इस गाड़ी को 51,000 चलाकर ओनर ने जबरदस्त एक्सपीरियंस ले लिया। अब हम उनको और भी ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस दिलवाएंगे उनकी गाड़ी के अंदर, क्योंकि एक ज़बरदस्त परफ्यूम हमारे पास है इन्वॉल्व का लीगेसी। मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ। देखो कितनी प्रीमियम पैकिंग आती है इसमें, और यहाँ से आप ऐसे रेगुलेट कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस की बात करें, रोज, सैफरॉन और ऊद का मिक्सचर है, काफ़ी जल्दी आपकी गाड़ी को रिफ्रेश कर देगी। आप ऐसा प्रीमियम परफ्यूम अपनी गाड़ी के अंदर रखेंगे तो आप इम्प्रेस कर पाओगे बाकी बैठने वालों को। और इसे आप 3M टेप के साथ चिपका भी सकते हैं अपने डैशबोर्ड में, और एक बार इसको ट्राई जरूर करना। इनके बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और हाँ, जल्दी ऑर्डर करना चाहते हैं आप जेप्टो से भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अभी इनके एक दोस्त ने भी पंच ईवी ली है। हाँ, उसको 6 महीने हुए हैं। और दूसरी चीज ये बता रहे थे कि मैंने कंपेयर करके अपना बैटरी की हेल्थ भी चेक कर ली, दोनों साथ में एक ट्रिप में गए थे। हाँ, वो क्या स्टोरी थी बताइए। अभी हम कल ही ट्रिप से आए हैं। हम ऋषिकेश गए थे, हमारा पूरा ऑफिस का ट्रिप गया था। हम 16 बंदे थे, तो 3 गाड़ियां गई थी। हाँ। दो पेट्रोल थे, एक फ्रॉन्क्स, नेक्सॉन और 2 पंच ईवी थी। और जो मेरा दोस्त था पंच ईवी, उसकी सिर्फ 5,000 किलोमीटर चली है, तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और उसने वो लोकली चलाई है। तो कह रहा था कि भाई मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा, आप जैसे कि चलाओगे मैं वैसे करूंगा। तो मेरी चली है 51,000, उसकी चली है 5,200 किलोमीटर। तो लोग कहते हैं कि भाई हर 25,000 पे ना इसकी थोड़ी बैटरी कम हो जाती है, 2% बैटरी डिग्रेड हो जाती है। तो आपको अगर 300 की रेंज मिल रही है तो आपको वो 280 की मिलेगी, 275 की मिलेगी, एंड 50 के बाद आपकी 25 किलोमीटर और कम हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल बुलशिट, ऐसा नहीं है। मैंने कल जब चलाई है तो मेरी इवन दो कि हम 4 बंदे थे विद AC ऑन, टोटल लगेज दोनों कार्स में, कि उसके भी 4 बंदे थे, मेरे भी 4 बंदे, और लगेज दोनों में था। मेरी गाड़ी की परसेंटेज जब हम यहाँ से निकले 100% थी, उसकी 99% थी, उसकी 1% कम थी। एंड देन जब हम हरिद्वार पहुंचे तो मैंने 21% पे चार्ज लगाई है, उसने 19% पे चार्ज लगाई है। तो मतलब उसकी 1% बैटरी और कम हुई। अगर आप उस ये ड्राइविंग बिहेवियर भी हो सकता है, तो वो तो मेरे पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। ड्राइविंग बिहेवियर हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप तरीके से थ्रॉटल दबा रहे हो सकता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा फिर आपको मैच कर रहा हो, इस टाइप से वो भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग, बट सेम हेल्थ रही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई आपकी रेंज कम मिलेगी। तो हो सकता है कि हाँ, कि जब आपके साइकिल्स कंप्लीट हो जाए तब होगा। और अब मैंने देखो 1 साल में 51,000 चलाई, तो मैंने कितनी चार्जिंग की होगी चलाने के लिए। टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का? बहुत अच्छा। अपार्ट फ्रॉम कि वो अपसेल करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा हर किसी को थोड़ा विजिलेंट रहने की जरूरत है। और स्टार्टिंग का जो कूलेंट वाला था वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता था, बट उसके अलावा मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बार क्या हुआ था कि मैं जब पिछले गर्मियाँ थी तो जून जुलाई के टाइम मैंने इसकी सर्विस करवाई थी। तो मैं आई वाज वेटिंग इन द लॉन्च, तो वो मेरे पास आए कि सर आपके ना AC यूनिट की डायरेक्शन मोटर खराब है। अच्छा। तो मुझे पता भी नहीं था कि वो इशू है, बिकॉज मैं हमेशा AC का जो फ्लो है वो अपने फेस पे रखता हूँ, पैरों पे नहीं रखता, तो वो पैरों की तरफ चेंज नहीं हो रहा था। तो उन्होंने खड़े पैर ही मतलब कि जो डायरेक्शन मोटर है वो रिप्लेस भी कर दी अंडर वारंटी, और मुझे उसका कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ा। हाँ, इसकी दोनों वेंटिलेटेड सीट्स भी रिप्लेस हुई हैं। उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज उसको उन्होंने मेरे को पहले बोला था हमें ऑर्डर करनी पड़ेगी, और जहाँ पे हमारे वेयर हाउस में भी नहीं होगी उनको भी एक स्पेशल ऑर्डर पे मंगवानी पड़ेगी। तो आपको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। 1 महीना लगा, पर वो मेरे को हर हफ्ते मेरे को फ़ोन करते थे, सर कि अभी नहीं आई है, अभी आपकी वहाँ से डिस्पैच होगी, अभी हमारे पास आ गई, आप हमारे पास करवा लेना। तो उन्होंने मेरे को हर हफ्ते अपडेट्स दिए हैं, अपने आप फ़ोन करके, मेरे को फॉलो अप नहीं
करना पड़ा। 16.5 लाख बहुत ज्यादा होते हैं आज की तारीख में अगर देखा जाए ईवी के हिसाब से, क्योंकि 16.5 लाख में बहुत सारे ऑप्शन है, बड़े साइज के भी, ज्यादा बड़ी बैटरी वाले भी। तो अभी कौन सी ईवी लेते हैं आप 16.5 लाख में? हाँ, मैंने जब अपने दोस्त के पंच ईवी लेने थे, उसने मेरे से बहुत कंसल्ट किया था, बिकॉज ही वाज थिंकिंग ऑफ कर्व पेट्रोल, तो ही वाज अंडर द 15 लाख बजट। तो हमने विंजर ईवी टेस्ट करने गए थे, तो मुझे तो उसकी लुक नहीं पसंद आई, उसकी बोनेट बहुत छोटा है, कन्वेंशनल गाड़ी जैसी लगती नहीं है। बट उसका एक प्लस साइड ये है कि उसकी बोनेट छोटा करके उन्होंने साइज बड़ा कर दिया, उसका साइज इंटरनली बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम बैठे ना, तो उसकी सोफा सीट्स की वजह से जो डिजाइन बना हुआ है, तो हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उस पे बैठना। कितनी देर बैठे आप उसमें? हमने टेस्ट ड्राइव ली थी 20 किलोमीटर, तो एक मतलब कि वो मुझे नहीं लगा, ना उसको लगा, एंड सारे कंट्रोल्स ना उसके उसमें थे, स्क्रीन में, और हमारे टेस्ट ड्राइव करते हुए स्क्रीन हैंग भी हो गई थी। अच्छा। और मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी, आपकी वीडियो में भी वो हैंग हुई थी, जब वो लास्ट में आपने जब कॉल आपका स्टक हो गया था, तो इस वजह से हमने फिर वो MG की मेरे को क्या चीज अच्छी लगी कि जितना वो बोलते हैं उसके आसपास रहता है। हाँ, उन्होंने 333 बोली, तो 421 बोल रहे थे जब गाड़ी बेच रहे थे, और आती कितनी है आपको भी पता है? 300 के आसपास, पर अब इन्होंने C75 में 365 या 375 की कर दिया, पर वो भी पास में नहीं। जब पब्लिक गालियां देगी तो पर वो भी पास में नहीं है। 375 भी नहीं चलती। हाँ, ये 310, 320, 25 तक चल जाएगी, बट वो भी बहुत, मतलब कि आपको बहुत कंजर्वेटिवली चलाना पड़ेगा 70-75 की स्पीड पे। मैं इसको, जो मेरी नॉर्मल ड्राइविंग बिहेवियर है, वो मैं 80 to 90 के बीच में रखता हूँ। 3 लाख तो इन्होंने फ्यूल में बचाया है, और 1.5 लाख के आसपास और कुछ बता रहे थे, आप बताइए। हाँ, तो क्या होता है कि जब आप गाड़ी लोन पे लेते हो, आप उसका इंटरेस्ट पे करते हो, तो ईवी में है कि आपको सेक्शन 80 EEB में आपको रिबेट मिलती है अप टू 1.5 लाख पर ईयर, जब तक आपका लोन चलता है। आप उसमें अपना जो इंटरेस्ट पे करते हो उसको क्लेम कर सकते हो। तो पहले साल का मैंने 1,26,000 टैक्स क्लेम किया है। 3 लाख प्लस ही है, फ्यूल कॉस्ट 51,000 चली है, और प्लस 1,26,000, तो 4,26,000 तो मैंने एक साल में 13 महीनों में बचा लिए इससे। मतलब जो अपफ्रंट कॉस्ट आप देते हैं बैटरी और मोटर की, वो आपने वसूल ली है। अब आपको चलाना है इसको, और मुझे लगता है कि आप 2-3 साल तो रखोगे इसको। हाँ, मिनिमम नहीं, मैं इसको ज्यादा भी रखूंगा। नॉट जस्ट दैट कि हमारा जो पंच ईवी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो उसमें भी जो ओनर्स हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं है कि भाई 50,000 चलेंगे तो बैटरी हेल्थ गिर जाएगी, हमें रेंज कम मिलेगी। ऐसा नहीं है। 51,000 मैंने चला दी है, तब भी हमारी बैटरी, मतलब कि मेरी नई कार के सेम थी। सबसे बड़ी बात ये है ना, 1,60,000 किलोमीटर तक वारंटी मिल रही है, तब तक तो आपने कुछ भी नहीं सोचना है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि 50,000 किलोमीटर चल गई है तो 60,000 के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है आने को। कई लोगों की बैटरी 20-20,000 किलोमीटर में भी चेंज हुई है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और भी ईवीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है 1,60,000 किलोमीटर तक और 8 साल तक। बात ये है। हाँ जी। अब इनको देख के ये महसूस हो रहा है कि यार ये पूरे कॉन्फिडेंट हैं, ये कहीं भी लेकर चले जाते हैं ईवी को, ये ज्यादा सोचते नहीं है, चलाने में कोई डिफरेंस नहीं आया, जैसे नहीं चलती थी वैसे चलती, सस्पेंशन वगैरह सब सही काम कर रहे हैं, सब कुछ सही काम कर रहे हैं, और कुछ रेटलिंग वगैरह कुछ नहीं? नहीं, रेटलिंग वगैरह कुछ नहीं है। जो एक ड्रॉबैक था इसका कि स्पेयर टायर नहीं था, वो मैंने इसका दूर कर लिया है, वो ड्रॉबैक, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बूट स्पेस। जब स्टार्टिंग में था ना, मेरे को भी एक दिक्कत आई थी कि जो चार्जर वाला, हाँ, डीसी फास्ट चार्जर ना, उस चक्कर में हम भी खड़े हुए हैं 1 घंटा। हाँ, तो मैं 1 घंटा तो नहीं, तो उसके में 2-3 इशू आए थे। हमारे साथ क्या हुआ था कि बैटरी बिल्कुल खत्म थी, हम जा नहीं सकते थे। अच्छा। तो हमें वो लेना पड़ा हेल्प, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। ओके, मैं भी कहीं नहीं जा सकता, मेरे भी ऐसा था। तो क्या हुआ था कि जब भी मैं चार्जिंग लगाता था तो एरर आता था, चार्जिंग स्टॉप बाय ईवी। तो ऐसा चार्जर में मैं खज्जल, मैं क्या हो गया यार। तो फिर मैंने उतार के एक बार लगाया, कभी ऐसे उसको, मैं चलो हैवी है तो शायद लॉक नहीं हो रही प्रॉपर, तो मैं काफी करके तो 10-15 मिनट बाद में चार्ज हो गई। उसके बाद फिर मैंने सर्विस सेंटर वाले भी बोलते थे अगर चार्ज नहीं हो रही तो आप पकड़ के हल्का सा उठाओ। हाँ जी, ये तो उनका तरीका था। ये बेवकूफ बना रहे थे वो, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि सर आपकी गाड़ी का ना VCU अपडेट आया है, तो उन्होंने गाड़ी का VCU अपडेट किया 1.05 वर्जन पे। कईयों का 1.05 है, कईयों का 1.06 है, डिपेंडिंग अपॉन द चेसिस नंबर। तो उसके बाद मुझे वो एरर कभी भी नहीं आया। मैं सिंपल लगाऊं, गाड़ी रिकॉग्नाइज करती है, 10 सेकंड में मेरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये काफी जल्द इसमें 1,00,000 किलोमीटर कंप्लीट कर देंगे। मुझे लगता है कि इस साल तो कर ही दोगे आप, 2025 में हो जाएंगे। पता नहीं, होपफुली, बिकॉज अभी बहुत सारे ट्रिप्स है मेरे प्लान, स्पीति वैली का, बद्रीनाथ का। मैं तो मैं भी नजरें गड़ा के रखूंगा। हाँ, कैसे करते हो और कैसे इसको कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच।
थैंक यू रवि जी। यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। नो वरीज।